औलाद जो है ना वो इंसान को कमजोर बना देती है। मुबशरा के हाथ अगर मुहिब लग गया ना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। भरी महफिल में किसी की बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं। वो तुम्हें और हम सबको आग लगा देगी। मैंने जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया था उसको, उसने मेरे साथ क्या किया? मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं या तो उसकी ज़बान नोच लूं या उसका कत्ल कर दूं। मैं के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा चूंकि एक बहुत घमंडी और खुदसर लड़की है, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि अपने शोहर को कुछ नहीं जानती थी और सिर्फ पैसे को ही जानती है, सिर्फ और सिर्फ रेयान की बात को गलत साबित करने के लिए कि रेयान ने कहा था कि मुबशरा किसी के साथ चल नहीं सकती। मुबशरा ने शादी तो कर ली पर वो अपने शोहर की जरा इज्जत नहीं करती थी, उसे बस अपने इशारों पर चलाना चाहती थी। जो वो कहती वो उसे मानता और यही मुबशरा चाहती थी। आखिर उसका शोहर भी इंसान था। कब तक जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता? मुबशरा जो कि एनिवर्सरी पर सबसे अलग और परफेक्ट दिखना चाहती थी और अपनी शादी की सालगिरह को खूब अच्छे से मनाना चाहती थी और उसे टॉप ट्रेंड बनाना चाहती थी। मोहिब ने उसकी एनिवर्सरी पर उसे ऐसा सरप्राइज दिया कि मुबशरा गुस्से से पागल होने लगी। मोहिब ने एनिवर्सरी पर मुबशरा को तलाक दे दी। तलाक का सुनकर जाफर की तबीयत भी खराब हो जाएगी और मुबशरा भी इसको अपनी बेइज्जती समझेगी। जाफर के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाएगा। जाफर जैद को बताएगा कि औलाद जो है ना इंसान की कमजोरी होती है। जैद का बाप कहेगा कि बड़ी महफिल में किसी के बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुबशरा भी गुस्से में मोहिब के वालदा के घर जाएगी और कहेगी कि वो अब खुद को क्या समझता है, उसको आसमान पर बिठाया, जमीन से उठाकर उसने क्या किया, और बोलती हुई गुस्से से घर से चली जाएगी। मोहिब की वालदा मोहिब को कहेगी कि बेटा यह क्या कर दिया तुमने? मुबशरा अब हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, वो हमें और इस घर को आग लगा देगी। मोहिब भी कहेगा कि मैं तो बस उसे तलाक दी है, मेरा बस चलता तो मैं उसका कत्ल कर देता। जैद का वालिद भी मुबशरा के बाप से कहेगा कि अगर मोहिब इसके हाथ लग गया तो उसे कत्ल कर देगी क्योंकि वो गुस्से की बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ जैद जो है वो आयरा से शादी करना चाहता है। आयरा अपने भाई और भाभी के साथ रहती है और अपने भाई की बहुत ज्यादा लाडली है। उसका भाई उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता है। आयरा के भाई और भाभी चाहते हैं कि आयरा की शादी कर दी जाए, लेकिन आयरा जैद को क्योंकि पसंद करती है इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ जैद से ही शादी करेगी। जैद भी आयरा से कहेगा कि तुम अपने भाई से मुझे मिलवा दो ताकि बात को क्लियर किया जाए। इसीलिए वो कहेगा कि तुम रिश्ते वालों को मना कर दो, आयरा के लिए एक रिश्ता आया होगा। आयरा किसी भी तरह रिश्ते वालों को मना कर देगी और जैद ये सुनकर खुश हो जाएगा। औलाद जो है ना वो इंसान को कमजोर बना देती है। मुबशरा के हाथ अगर मुहिब लग गया ना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। भरी महफिल में किसी की बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं। वो तुम्हें और हम सबको आग लगा देगी। मैंने जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया था उसको, उसने मेरे साथ क्या किया? मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं या तो उसकी ज़बान नोच लूं या उसका कत्ल कर दूं। मैं के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा चूंकि एक बहुत घमंडी और खुदसर लड़की है, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि अपने शोहर को कुछ नहीं जानती थी और सिर्फ पैसे को ही जानती है, सिर्फ और सिर्फ रेयान की बात को गलत साबित करने के लिए कि रेयान ने कहा था कि मुबशरा किसी के साथ चल नहीं सकती। मुबशरा ने शादी तो कर ली पर वो अपने शोहर की जरा इज्जत नहीं करती थी, उसे बस अपने इशारों पर चलाना चाहती थी। जो वो कहती वो उसे मानता और यही मुबशरा चाहती थी। आखिर उसका शोहर भी इंसान था। कब तक जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता? मुबशरा जो कि एनिवर्सरी पर सबसे अलग और परफेक्ट दिखना चाहती थी और अपनी शादी की सालगिरह को खूब अच्छे से मनाना चाहती थी और उसे टॉप ट्रेंड बनाना चाहती थी। मोहिब ने उसकी एनिवर्सरी पर उसे ऐसा सरप्राइज दिया कि मुबशरा गुस्से से पागल होने लगी। मोहिब ने एनिवर्सरी पर मुबशरा को तलाक दे दी। तलाक का सुनकर जाफर की तबीयत भी खराब हो जाएगी और मुबशरा भी इसको अपनी बेइज्जती समझेगी। जाफर के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाएगा। जाफर जैद को बताएगा कि औलाद जो है ना इंसान की कमजोरी होती है। जैद का बाप कहेगा कि बड़ी महफिल में किसी के बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुबशरा भी गुस्से में मोहिब के वालदा के घर जाएगी और कहेगी कि वो अब खुद को क्या समझता है, उसको आसमान पर बिठाया, जमीन से उठाकर उसने क्या किया, और बोलती हुई गुस्से से घर से चली जाएगी। मोहिब की वालदा मोहिब को कहेगी कि बेटा यह क्या कर दिया तुमने? मुबशरा अब हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, वो हमें और इस घर को आग लगा देगी। मोहिब भी कहेगा कि मैं तो बस उसे तलाक दी है, मेरा बस चलता तो मैं उसका कत्ल कर देता। जैद का वालिद भी मुबशरा के बाप से कहेगा कि अगर
मोहिब इसके हाथ लग गया तो उसे कत्ल कर देगी क्योंकि वो गुस्से की बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ जैद जो है वो आयरा से शादी करना चाहता है। आयरा अपने भाई और भाभी के साथ रहती है और अपने भाई की बहुत ज्यादा लाडली है। उसका भाई उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता है। आयरा के भाई और भाभी चाहते हैं कि आयरा की शादी कर दी जाए, लेकिन आयरा जैद को क्योंकि पसंद करती है इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ जैद से ही शादी करेगी। जैद भी आयरा से कहेगा कि तुम अपने भाई से मुझे मिलवा दो ताकि बात को क्लियर किया जाए। इसीलिए वो कहेगा कि तुम रिश्ते वालों को मना कर दो, आयरा के लिए एक रिश्ता आया होगा। आयरा किसी भी तरह रिश्ते वालों को मना कर देगी और जैद ये सुनकर खुश हो जाएगा। औलाद जो है ना वो इंसान को कमजोर बना देती है। मुबशरा के हाथ अगर मुहिब लग गया ना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। भरी महफिल में किसी की बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं। वो तुम्हें और हम सबको आग लगा देगी। मैंने जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया था उसको, उसने सब देख लिया। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं या तो उसकी ज़बान नोच लूं या उसका कत्ल कर दूं। मैं के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा चूंकि एक बहुत घमंडी और खुदसर लड़की है, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि अपने शोहर को कुछ नहीं जानती थी और सिर्फ पैसे को ही जानती है, सिर्फ और सिर्फ रेयान की बात को गलत साबित करने के लिए कि रेयान ने कहा था कि मुबशरा किसी के साथ चल नहीं सकती। मुबशरा ने शादी तो कर ली पर वो अपने शोहर की जरा इज्जत नहीं करती थी, उसे बस अपने इशारों पर चलाना चाहती थी। जो वो कहती वो उसे मानता और यही मुबशरा चाहती थी। आखिर उसका शोहर भी इंसान था। कब तक जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता। मुबशरा जो कि एनिवर्सरी पर सबसे अलग और परफेक्ट दिखना चाहती थी और अपनी शादी की सालगिरह को खूब अच्छे से मनाना चाहती थी और उसे टॉप ट्रेंड बनाना चाहती थी। मोहिब ने उसकी एनिवर्सरी पर उसे ऐसा सरप्राइज दिया कि मुबशरा गुस्से से पागल होने लगी। मोहिब ने एनिवर्सरी पर मुबशरा को तलाक दे दी। तलाक का सुनकर जाफर की तबीयत भी खराब हो जाएगी और मुबशरा भी इसको अपनी बेइज्जती समझेगी। जाफर के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाएगा। जाफर जैद को बताएगा कि औलाद जो है ना इंसान की कमजोरी होती है। जैद का बाप कहेगा कि बड़ी महफिल में किसी के बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुबशरा भी गुस्से में मोहिब के वालदा के घर जाएगी और कहेगी कि वो अब खुद को क्या समझता है, उसको आसमान पर बिठाया, जमीन से उठाकर उसने क्या किया, और बोलती हुई गुस्से से घर से चली जाएगी। मोहिब की वालदा मोहिब को कहेगी कि बेटा यह क्या कर दिया तुमने। मुबशरा अब हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, वो हमें और इस घर को आग लगा देगी। मोहिब भी कहेगा कि मैं तो बस उसे तलाक दी है, मेरा बस चलता तो मैं उसका कत्ल कर देता। जैद का वालिद भी मुबशरा के बाप से कहेगा कि अगर मोहिब इसके हाथ लग गया तो उसे कत्ल कर देगी क्योंकि वो गुस्से की बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ जैद जो है वो आयरा से शादी करना चाहता है। आयरा अपने भाई और भाभी के साथ रहती है और अपने भाई की बहुत ज्यादा लाडली है। उसका भाई उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता है। आयरा के भाई और भाभी चाहते हैं कि आयरा की शादी कर दी जाए, लेकिन आयरा जैद को क्योंकि पसंद करती है इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ जैद से ही शादी करेगी। जैद भी आयरा से कहेगा कि तुम अपने भाई से मुझे मिलवा दो ताकि बात को क्लियर किया जाए। इसीलिए वो कहेगा कि तुम रिश्ते वालों को मना कर दो, आयरा के लिए एक रिश्ता आया होगा। आयरा किसी भी तरह रिश्ते वालों को मना कर देगी और जैद ये सुनकर खुश हो जाएगा। औलाद जो है ना वो इंसान को कमजोर बना देती है। मुबशरा के हाथ अगर मुहिब लग गया ना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। भरी महफिल में किसी की बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं। वो तुम्हें और हम सबको आग लगा देगी। मैंने जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया था उसको, उसने सब देख लिया। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं या तो उसकी ज़बान नोच लूं या उसका कत्ल कर दूं। मैं के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा चूंकि एक बहुत घमंडी और खुदसर लड़की है, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि अपने शोहर को कुछ नहीं जानती थी और सिर्फ पैसे को ही जानती है, सिर्फ और सिर्फ रेयान की बात को गलत साबित करने के लिए कि रेयान ने कहा था कि मुबशरा किसी के साथ चल नहीं सकती। मुबशरा ने शादी तो कर ली पर वो अपने शोहर की जरा इज्जत नहीं करती थी, उसे बस अपने इशारों पर चलाना चाहती थी। जो वो कहती वो उसे मानता और यही मुबशरा चाहती थी। आखिर उसका शोहर भी इंसान था। कब तक जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता। मुबशरा जो कि एनिवर्सरी पर सबसे अलग और परफेक्ट दिखना चाहती थी और अपनी शादी की सालगिरह को खूब अच्छे से मनाना चाहती थी और उसे टॉप ट्रेंड बनाना चाहती थी। मोहिब ने उसकी एनिवर्सरी पर उसे ऐसा सरप्राइज दिया कि मुबशरा गुस्से से पागल होने लगी। मोहिब ने एनिवर्सरी पर मुबशरा को तलाक दे दी। तलाक का सुनकर जाफर की तबीयत भी खराब हो जाएगी और मुबशरा भी
इसको अपनी बेइज्जती समझेगी। जाफर के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाएगा। जाफर जैद को बताएगा कि औलाद जो है ना इंसान की कमजोरी होती है। जैद का बाप कहेगा कि बड़ी महफिल में किसी के बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुबशरा भी गुस्से में मोहिब के वालदा के घर जाएगी और कहेगी कि वो अब खुद को क्या समझता है, उसको आसमान पर बिठाया, जमीन से उठाकर उसने क्या किया, और बोलती हुई गुस्से से घर से चली जाएगी। मोहिब की वालदा मोहिब को कहेगी कि बेटा यह क्या कर दिया तुमने। मुबशरा अब हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, वो हमें और इस घर को आग लगा देगी। मोहिब भी कहेगा कि मैं तो बस उसे तलाक दी है, मेरा बस चलता तो मैं उसका कत्ल कर देता। जैद का वालिद भी मुबशरा के बाप से कहेगा कि अगर मोहिब इसके हाथ लग गया तो उसे कत्ल कर देगी, क्योंकि वो गुस्से की बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ जैद जो है वो आयरा से शादी करना चाहता है। आयरा अपने भाई और भाभी के साथ रहती है और अपने भाई की बहुत ज्यादा लाडली है। उसका भाई उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता है। आयरा के भाई और भाभी चाहते हैं कि आयरा की शादी कर दी जाए, लेकिन आयरा जैद को क्योंकि पसंद करती है इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ जैद से ही शादी करेगी। जैद भी आयरा से कहेगा कि तुम अपने भाई से मुझे मिलवा दो ताकि बात को क्लियर किया जाए। इसीलिए वो कहेगा कि तुम रिश्ते वालों को मना कर दो, आयरा के लिए एक रिश्ता आया होगा। आयरा किसी भी तरह रिश्ते वालों को मना कर देगी और जैद ये सुनकर खुश हो जाएगा। औलाद जो है ना वो इंसान को कमजोर बना देती है। मुबशरा के हाथ अगर मुहिब लग गया ना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। भरी महफिल में किसी की बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। वो तुम्हें और हम सबको आग लगा देगी। मैंने जमीन से उठा के आसमान पर बिठा दिया था उसको, उसने मेरे साथ क्या किया। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं या तो उसकी जबान नोच लूं या उसका कत्ल कर दूं। मैं के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा चूंकि एक बहुत घमंडी और खुदसर लड़की है, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि अपने शोहर को कुछ नहीं जानती थी और सिर्फ पैसे को ही जानती है, सिर्फ और सिर्फ रेयान की बात को गलत साबित करने के लिए कि रेयान ने कहा था कि मुबशरा किसी के साथ चल नहीं सकती। मुबशरा ने शादी तो कर ली पर वो अपने शोहर की जरा इज्जत नहीं करती थी, उसे बस अपने इशारों पर चलाना चाहती थी। जो वो कहती वो उसे मानता और यही मुबशरा चाहती थी। आखिर उसका शोहर भी इंसान था। कब तक जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता। मुबशरा जो कि एनिवर्सरी पर सबसे अलग और परफेक्ट दिखना चाहती थी और अपनी शादी की सालगिरह को खूब अच्छे से मनाना चाहती थी और उसे टॉप ट्रेंड बनाना चाहती थी। मोहिब ने उसकी एनिवर्सरी पर उसे ऐसा सरप्राइज दिया कि मुबशरा गुस्से से पागल होने लगी। मोहिब ने एनिवर्सरी पर मुबशरा को तलाक दे दी। तलाक का सुनकर जाफर की तबीयत भी खराब हो जाएगी और मुबशरा भी इसको अपनी बेइज्जती समझेगी। जाफर के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाएगा। जाफर जैद को बताएगा कि औलाद जो है ना इंसान की कमजोरी होती है। जैद का बाप कहेगा कि बड़ी महफिल में किसी के बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुबशरा भी गुस्से में मोहिब के वालदा के घर जाएगी और कहेगी कि वो अब खुद को क्या समझता है, उसको आसमान पर बिठाया, जमीन से उठाकर उसने क्या किया, और बोलती हुई गुस्से से घर से चली जाएगी। मोहिब की वालदा मोहिब को कहेगी कि बेटा यह क्या कर दिया तुमने। मुबशरा अब हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, वो हमें और इस घर को आग लगा देगी। मोहिब भी कहेगा कि मैं तो बस उसे तलाक दी है, मेरा बस चलता तो मैं उसका कत्ल कर देता। जैद का वालिद भी मुबशरा के बाप से कहेगा कि अगर मोहिब इसके हाथ लग गया तो उसे कत्ल कर देगी, क्योंकि वो गुस्से की बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ जैद जो है वो आयरा से शादी करना चाहता है। आयरा अपने भाई और भाभी के साथ रहती है और अपने भाई की बहुत ज्यादा लाडली है। उसका भाई उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता है। आयरा के भाई और भाभी चाहते हैं कि आयरा की शादी कर दी जाए, लेकिन आयरा जैद को क्योंकि पसंद करती है इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ जैद से ही शादी करेगी। जैद भी आयरा से कहेगा कि तुम अपने भाई से मुझे मिलवा दो ताकि बात को क्लियर किया जाए। इसीलिए वो कहेगा कि तुम रिश्ते वालों को मना कर दो, आयरा के लिए एक रिश्ता आया होगा। आयरा किसी भी तरह रिश्ते वालों को मना कर देगी और जैद ये सुनकर खुश हो जाएगा। औलाद जो है ना वो इंसान को कमजोर बना देती है। मुबशरा के हाथ अगर मुहिब लग गया ना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। भरी महफिल में किसी की बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। वो तुम्हें और हम सबको आग लगा देगी। मैंने जमीन से उठा के आसमान पर बिठा दिया था उसको, उसने मेरे साथ क्या किया। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं या तो उसकी जबान नोच लूं या उसका कत्ल कर दूं।
मैं के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा चूंकि एक बहुत घमंडी और खुदसर लड़की है, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि अपने शोहर को कुछ नहीं जानती थी और सिर्फ पैसे को ही जानती है, सिर्फ और सिर्फ रेयान की बात को गलत साबित करने के लिए कि रेयान ने कहा था कि मुबशरा किसी के साथ चल नहीं सकती। मुबशरा ने शादी तो कर ली पर वो अपने शोहर की जरा इज्जत नहीं करती थी, उसे बस अपने इशारों पर चलाना चाहती थी, जो वो कहती वो उसे मानता और यही मुबशरा चाहती थी। आखिर उसका शोहर भी इंसान था। कब तक जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता। मुबशरा जो कि एनिवर्सरी पर सबसे अलग और परफेक्ट दिखना चाहती थी और अपनी शादी की सालगिरह को खूब अच्छे से मनाना चाहती थी और उसे टॉप ट्रेंड बनाना चाहती थी। मोहेब ने उसकी एनिवर्सरी पर उसे ऐसा सरप्राइज दिया कि मुबशरा गुस्से से पागल होने लगी। मोहेब ने एनिवर्सरी पर मुबशरा को तलाक दे दी। तलाक का सुनकर जाफर की तबीयत भी खराब हो जाएगी और मुबशरा भी इसको अपनी बेइज्जती समझेगी। जाफर के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाएगा। जाफर जैद को बताएगा कि औलाद जो है ना इंसान की कमजोरी होती है। जैद का बाप कहेगा कि बड़ी महफिल में किसी के बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुबशरा भी गुस्से में मोहिब के वालदा के घर जाएगी और कहेगी कि वो अब खुद को क्या समझता है, उसको आसमान पर बिठाया, जमीन से उठाकर उसने क्या किया, और बोलती हुई गुस्से से घर से चली जाएगी। मोहिब की वालदा मोहिब को कहेगी कि बेटा यह क्या कर दिया तुमने। मुबशरा अब हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, वो हमें और इस घर को आग लगा देगी। मोहिब भी कहेगा कि मैं तो बस उसे तलाक दी है, मेरा बस चलता तो मैं उसका कत्ल कर देता। जैद का वालिद भी मुबशरा के बाप से कहेगा कि अगर मोहिब इसके हाथ लग गया तो उसे कत्ल कर देगी, क्योंकि वो गुस्से की बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ जैद जो है वो आयरा से शादी करना चाहता है। आयरा अपने भाई और भाभी के साथ रहती है और अपने भाई की बहुत ज्यादा लाडली है। उसका भाई उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता है। आयरा के भाई और भाभी चाहते हैं कि आयरा की शादी कर दी जाए, लेकिन आयरा जैद को क्योंकि पसंद करती है इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ जैद से ही शादी करेगी। जैद भी आयरा से कहेगा कि तुम अपने भाई से मुझे मिलवा दो ताकि बात को क्लियर किया जाए, इसीलिए वो कहेगा कि तुम रिश्ते वालों को मना कर दो, आयरा के लिए एक रिश्ता आया होगा। आयरा किसी भी तरह रिश्ते वालों को मना कर देगी और जैद ये सुनकर खुश हो जाएगा। औलाद जो है ना वो इंसान को कमजोर बना देती है। मुबशरा के हाथ अगर मोहिब लग गया ना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। भरी महफिल में किसी की बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। वो तुम्हें और हम सबको आग लगा देगी। मैंने जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया था उसको, उसने मेरे साथ क्या किया? मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं या तो उसकी जबान नोच लूं या उसका कत्ल कर दूं। मैं के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा चूंकि एक बहुत घमंडी और खुदसर लड़की है, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि अपने शोहर को कुछ नहीं जानती थी और सिर्फ पैसे को ही जानती है, सिर्फ और सिर्फ रेयान की बात को गलत साबित करने के लिए कि रेयान ने कहा था कि मुबशरा किसी के साथ चल नहीं सकती। मुबशरा ने शादी तो कर ली पर वो अपने शोहर की जरा इज्जत नहीं करती थी, उसे बस अपने इशारों पर चलाना चाहती थी, जो वो कहती वो उसे मानता और यही मुबशरा चाहती थी। आखिर उसका शोहर भी इंसान था। कब तक जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता। मुबशरा जो कि एनिवर्सरी पर सबसे अलग और परफेक्ट दिखना चाहती थी और अपनी शादी की सालगिरह को खूब अच्छे से मनाना चाहती थी और उसे टॉप ट्रेंड बनाना चाहती थी। मोहेब ने उसकी एनिवर्सरी पर उसे ऐसा सरप्राइज दिया कि मुबशरा गुस्से से पागल होने लगी। मोहेब ने एनिवर्सरी पर मुबशरा को तलाक दे दी। तलाक का सुनकर जाफर की तबीयत भी खराब हो जाएगी और मुबशरा भी इसको अपनी बेइज्जती समझेगी। जाफर के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाएगा। जाफर जैद को बताएगा कि औलाद जो है ना इंसान की कमजोरी होती है। जैद का बाप कहेगा कि बड़ी महफिल में किसी के बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुबशरा भी गुस्से में मोहिब के वालदा के घर जाएगी और कहेगी कि वो अब खुद को क्या समझता है, उसको आसमान पर बिठाया, जमीन से उठाकर उसने क्या किया, और बोलती हुई गुस्से से घर से चली जाएगी। मोहिब की वालदा मोहिब को कहेगी कि बेटा यह क्या कर दिया तुमने। मुबशरा अब हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, वो हमें और इस घर को आग लगा देगी। मोहिब भी कहेगा कि मैं तो बस उसे तलाक दी है, मेरा बस चलता तो मैं उसका कत्ल कर देता। जैद का वालिद भी मुबशरा के बाप से कहेगा कि अगर मोहिब इसके हाथ लग गया तो उसे कत्ल कर देगी, क्योंकि वो गुस्से की बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ जैद जो है वो आयरा से शादी करना चाहता है। आयरा अपने भाई और भाभी के साथ रहती है और अपने भाई की बहुत ज्यादा लाडली है। उसका भाई उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता है। आयरा के भाई और भाभी चाहते हैं कि आयरा की शादी कर दी जाए, लेकिन आयरा जैद को क्योंकि पसंद करती है इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ जैद से ही शादी करेगी। जैद भी आयरा से कहेगा कि तुम अपने भाई से मुझे मिलवा दो ताकि बात को क्लियर किया जाए, इसीलिए वो कहेगा कि तुम रिश्ते वालों को मना कर दो, आयरा के लिए एक रिश्ता आया होगा। आयरा किसी भी तरह
रिश्ते वालों को मना कर देगी और जैद ये सुनकर खुश हो जाएगा। औलाद जो है ना वो इंसान को कमजोर बना देती है। मुबशरा के हाथ अगर मुहिब लग गया ना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। भरी महफिल में किसी की बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं। वो तुम्हें और हम सबको आग लगा देगी। मैंने जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया था उसको, उसने मेरे साथ क्या किया? मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं या तो उसकी जबान नोच लूं या उसका कत्ल कर दूं। मैं के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा चूंकि एक बहुत घमंडी और खुदसर लड़की है, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि अपने शोहर को कुछ नहीं जानती थी और सिर्फ पैसे को ही जानती है, सिर्फ और सिर्फ रेयान की बात को गलत साबित करने के लिए कि रेयान ने कहा था कि मुबशरा किसी के साथ चल नहीं सकती। मुबशरा ने शादी तो कर ली पर वो अपने शोहर की जरा इज्जत नहीं करती थी, उसे बस अपने इशारों पर चलाना चाहती थी। जो वो कहती वो उसे मानता और यही मुबशरा चाहती थी। आखिर उसका शोहर भी इंसान था। कब तक जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता? मुबशरा जो कि एनिवर्सरी पर सबसे अलग और परफेक्ट दिखना चाहती थी और अपनी शादी की सालगिरह को खूब अच्छे से मनाना चाहती थी और उसे टॉप ट्रेंड बनाना चाहती थी। मोहिब ने उसकी एनिवर्सरी पर उसे ऐसा सरप्राइज दिया कि मुबशरा गुस्से से पागल होने लगी। मोहिब ने एनिवर्सरी पर मुबशरा को तलाक दे दी। तलाक का सुनकर जाफर की तबीयत भी खराब हो जाएगी और मुबशरा भी इसको अपनी बेइज्जती समझेगी। जाफर के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाएगा। जाफर जैद को बताएगा कि औलाद जो है ना इंसान की कमजोरी होती है। जैद का बाप कहेगा कि बड़ी महफिल में किसी के बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुबशरा भी गुस्से में मोहिब के वालिदा के घर जाएगी और कहेगी कि वो अब खुद को क्या समझता है, उसको आसमान पर बिठाया, जमीन से उठाकर उसने क्या किया, और बोलती हुई गुस्से से घर से चली जाएगी। मोहिब की वालिदा मोहिब को कहेगी कि बेटा यह क्या कर दिया तुमने। मुबशरा अब हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, वो हमें और इस घर को आग लगा देगी। मोहिब भी कहेगा कि मैं तो बस उसे तलाक दी है, मेरा बस चलता तो मैं उसका कत्ल कर देता। जैद का वालिद भी मुबशरा के बाप से कहेगा कि अगर मोहिब इसके हाथ लग गया तो उसे कत्ल कर देगी क्योंकि वो गुस्से की बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ जैद जो है वो आयरा से शादी करना चाहता है। आयरा अपने भाई और भाभी के साथ रहती है और अपने भाई की बहुत ज्यादा लाडली है। उसका भाई उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता है। आयरा के भाई और भाभी चाहते हैं कि आयरा की शादी कर दी जाए, लेकिन आयरा जैद को क्योंकि पसंद करती है इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ जैद से ही शादी करेगी। जैद भी आयरा से कहेगा कि तुम अपने भाई से मुझे मिलवा दो ताकि बात को क्लियर किया जाए। इसीलिए वो कहेगा कि तुम रिश्ते वालों को मना कर दो, आयरा के लिए एक रिश्ता आया होगा। आयरा किसी भी तरह रिश्ते वालों को मना कर देगी और जैद ये सुनकर खुश हो जाएगा। औलाद जो है ना वो इंसान को कमजोर बना देती है। मुबशरा के हाथ अगर मुहिब लग गया ना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। भरी महफिल में किसी की बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं। वो तुम्हें और हम सबको आग लगा देगी। मैंने जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया था उसको, उसने मेरे साथ क्या किया? मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं या तो उसकी जबान नोच लूं या उसका कत्ल कर दूं। मैं के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा चूंकि एक बहुत घमंडी और खुदसर लड़की है, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि अपने शोहर को कुछ नहीं जानती थी और सिर्फ पैसे को ही जानती है, सिर्फ और सिर्फ रेयान की बात को गलत साबित करने के लिए कि रेयान ने कहा था कि मुबशरा किसी के साथ चल नहीं सकती। मुबशरा ने शादी तो कर ली पर वो अपने शोहर की जरा इज्जत नहीं करती थी, उसे बस अपने इशारों पर चलाना चाहती थी। जो वो कहती वो उसे मानता और यही मुबशरा चाहती थी। आखिर उसका शोहर भी इंसान था। कब तक जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता? मुबशरा जो कि एनिवर्सरी पर सबसे अलग और परफेक्ट दिखना चाहती थी और अपनी शादी की सालगिरह को खूब अच्छे से मनाना चाहती थी और उसे टॉप ट्रेंड बनाना चाहती थी। मोहिब ने उसकी एनिवर्सरी पर उसे ऐसा सरप्राइज दिया कि मुबशरा गुस्से से पागल होने लगी। मोहिब ने एनिवर्सरी पर मुबशरा को तलाक दे दी। तलाक का सुनकर जाफर की तबीयत भी खराब हो जाएगी और मुबशरा भी इसको अपनी बेइज्जती समझेगी। जाफर के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाएगा। जाफर जैद को बताएगा कि औलाद जो है ना इंसान की कमजोरी होती है। जैद का बाप कहेगा कि बड़ी महफिल में किसी के बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुबशरा भी गुस्से में मोहिब के वालिदा के घर जाएगी और कहेगी कि वो अब खुद को क्या समझता है, उसको आसमान पर बिठाया, जमीन से उठाकर उसने क्या किया, और बोलती हुई गुस्से से घर से चली जाएगी। मोहिब की वालिदा मोहिब को कहेगी कि बेटा यह क्या कर दिया तुमने। मुबशरा अब हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, वो हमें और इस घर को आग लगा देगी। मोहिब भी कहेगा कि मैं तो बस उसे तलाक दी है, मेरा बस चलता तो मैं उसका कत्ल कर देता। जैद का वालिद भी मुबशरा के बाप से कहेगा कि अगर
मोहिब इसके हाथ लग गया तो उसे कत्ल कर देगी क्योंकि वो गुस्से की बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ जैद जो है वो आयरा से शादी करना चाहता है। आयरा अपने भाई और भाभी के साथ रहती है और अपने भाई की बहुत ज्यादा लाडली है। उसका भाई उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता है। आयरा के भाई और भाभी चाहते हैं कि आयरा की शादी कर दी जाए, लेकिन आयरा जैद को क्योंकि पसंद करती है इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ जैद से ही शादी करेगी। जैद भी आयरा से कहेगा कि तुम अपने भाई से मुझे मिलवा दो ताकि बात को क्लियर किया जाए। इसीलिए वो कहेगा कि तुम रिश्ते वालों को मना कर दो, आयरा के लिए एक रिश्ता आया होगा। आयरा किसी भी तरह रिश्ते वालों को मना कर देगी और जैद ये सुनकर खुश हो जाएगा। औलाद जो है ना वो इंसान को कमजोर बना देती है। मुबशरा के हाथ अगर मुहिब लग गया ना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। भरी महफिल में किसी की बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं। वो तुम्हें और हम सबको आग लगा देगी। मैंने जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया था उसको, उसने मेरे साथ क्या किया? मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं या तो उसकी जबान नोच लूं या उसका कत्ल कर दूं। मैं के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा चूंकि एक बहुत घमंडी और खुदसर लड़की है, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि अपने शोहर को कुछ नहीं जानती थी और सिर्फ पैसे को ही जानती है, सिर्फ और सिर्फ रेयान की बात को गलत साबित करने के लिए कि रेयान ने कहा था कि मुबशरा किसी के साथ चल नहीं सकती। मुबशरा ने शादी तो कर ली पर वो अपने शोहर की जरा इज्जत नहीं करती थी, उसे बस अपने इशारों पर चलाना चाहती थी। जो वो कहती वो उसे मानता और यही मुबशरा चाहती थी। आखिर उसका शोहर भी इंसान था। कब तक जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता। मुबशरा जो कि एनिवर्सरी पर सबसे अलग और परफेक्ट दिखना चाहती थी और अपनी शादी की सालगिरह को खूब अच्छे से मनाना चाहती थी और उसे टॉप ट्रेंड बनाना चाहती थी। मोहिब ने उसकी एनिवर्सरी पर उसे ऐसा सरप्राइज दिया कि मुबशरा गुस्से से पागल होने लगी। मोहिब ने एनिवर्सरी पर मुबशरा को तलाक दे दी। तलाक का सुनकर जाफर की तबीयत भी खराब हो जाएगी और मुबशरा भी इसको अपनी बेइज्जती समझेगी। जाफर के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाएगा। जाफर जैद को बताएगा कि औलाद जो है ना इंसान की कमजोरी होती है। जैद का बाप कहेगा कि बड़ी महफिल में किसी के बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुबशरा भी गुस्से में मोहिब के वालदा के घर जाएगी और कहेगी कि वो अब खुद को क्या समझता है, उसको आसमान पर बिठाया, जमीन से उठाकर उसने क्या किया, और बोलती हुई गुस्से से घर से चली जाएगी। मोहिब की वालदा मोहिब को कहेगी कि बेटा यह क्या कर दिया तुमने। मुबशरा अब हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, वो हमें और इस घर को आग लगा देगी। मोहिब भी कहेगा कि मैं तो बस उसे तलाक दी है, मेरा बस चलता तो मैं उसका कत्ल कर देता। जैद का वालिद भी मुबशरा के बाप से कहेगा कि अगर मोहिब इसके हाथ लग गया तो उसे कत्ल कर देगी क्योंकि वो गुस्से की बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ जैद जो है वो आयरा से शादी करना चाहता है। आयरा अपने भाई और भाभी के साथ रहती है और अपने भाई की बहुत ज्यादा लाडली है। उसका भाई उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता है। आयरा के भाई और भाभी चाहते हैं कि आयरा की शादी कर दी जाए, लेकिन आयरा जैद को क्योंकि पसंद करती है इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ जैद से ही शादी करेगी। जैद भी आयरा से कहेगा कि तुम अपने भाई से मुझे मिलवा दो ताकि बात को क्लियर किया जाए। इसीलिए वो कहेगा कि तुम रिश्ते वालों को मना कर दो, आयरा के लिए एक रिश्ता आया होगा। आयरा किसी भी तरह रिश्ते वालों को मना कर देगी और जैद ये सुनकर खुश हो जाएगा। औलाद जो है ना वो इंसान को कमजोर बना देती है। मुबशरा के हाथ अगर मुहिब लग गया ना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। भरी महफिल में किसी की बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं। वो तुम्हें और हम सबको आग लगा देगी। मैंने जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया था उसको, उसने मेरे साथ क्या किया? मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं या तो उसकी जबान नोच लूं या उसका कत्ल कर दूं। मैं के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा चूंकि एक बहुत घमंडी और खुदसर लड़की है, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि अपने शोहर को कुछ नहीं जानती थी और सिर्फ पैसे को ही जानती है, सिर्फ और सिर्फ रेयान की बात को गलत साबित करने के लिए कि रेयान ने कहा था कि मुबशरा किसी के साथ चल नहीं सकती। मुबशरा ने शादी तो कर ली पर वो अपने शोहर की जरा इज्जत नहीं करती थी, उसे बस अपने इशारों पर चलाना चाहती थी। जो वो कहती वो उसे मानता और यही मुबशरा चाहती थी। आखिर उसका शोहर भी इंसान था। कब तक जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता। मुबशरा जो कि एनिवर्सरी पर सबसे अलग और परफेक्ट दिखना चाहती थी और अपनी शादी की सालगिरह को खूब अच्छे से मनाना चाहती थी और उसे टॉप ट्रेंड बनाना चाहती थी। मोहिब ने उसकी एनिवर्सरी पर उसे ऐसा सरप्राइज दिया कि मुबशरा गुस्से से पागल होने लगी। मोहिब ने एनिवर्सरी पर मुबशरा को तलाक दे दी। तलाक का सुनकर जाफर की तबीयत भी खराब हो जाएगी और मुबशरा भी
इसको अपनी बेइज्जती समझेगी। जाफर के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाएगा। जाफर जैद को बताएगा कि औलाद जो है ना इंसान की कमजोरी होती है। जैद का बाप कहेगा कि बड़ी महफिल में किसी के बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुबशरा भी गुस्से में मोहिब के वालदा के घर जाएगी और कहेगी कि वो अब खुद को क्या समझता है, उसको आसमान पर बिठाया, जमीन से उठाकर उसने क्या किया, और बोलती हुई गुस्से से घर से चली जाएगी। मोहिब की वालदा मोहिब को कहेगी कि बेटा यह क्या कर दिया तुमने। मुबशरा अब हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, वो हमें और इस घर को आग लगा देगी। मोहिब भी कहेगा कि मैं तो बस उसे तलाक दी है, मेरा बस चलता तो मैं उसका कत्ल कर देता। जैद का वालिद भी मुबशरा के बाप से कहेगा कि अगर मोहिब इसके हाथ लग गया तो उसे कत्ल कर देगी, क्योंकि वो गुस्से की बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ जैद जो है वो आयरा से शादी करना चाहता है। आयरा अपने भाई और भाभी के साथ रहती है और अपने भाई की बहुत ज्यादा लाडली है। उसका भाई उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता है। आयरा के भाई और भाभी चाहते हैं कि आयरा की शादी कर दी जाए, लेकिन आयरा जैद को क्योंकि पसंद करती है इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ जैद से ही शादी करेगी। जैद भी आयरा से कहेगा कि तुम अपने भाई से मुझे मिलवा दो ताकि बात को क्लियर किया जाए। इसीलिए वो कहेगा कि तुम रिश्ते वालों को मना कर दो, आयरा के लिए एक रिश्ता आया होगा। आयरा किसी भी तरह रिश्ते वालों को मना कर देगी और जैद ये सुनकर खुश हो जाएगा। औलाद जो है ना वो इंसान को कमजोर बना देती है। मुबशरा के हाथ अगर मोहिब लग गया ना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। भरी महफिल में किसी की बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं। वो तुम्हें और हम सबको आग लगा देगी। मैंने जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया था उसको, उसने मेरे साथ क्या किया? मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं या तो उसकी जबान नोच लूं या उसका कत्ल कर दूं। मैं के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा चूंकि एक बहुत घमंडी और खुदसर लड़की है, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि अपने शोहर को कुछ नहीं जानती थी और सिर्फ पैसे को ही जानती है, सिर्फ और सिर्फ रेयान की बात को गलत साबित करने के लिए कि रेयान ने कहा था कि मुबशरा किसी के साथ चल नहीं सकती। मुबशरा ने शादी तो कर ली पर वो अपने शोहर की जरा इज्जत नहीं करती थी, उसे बस अपने इशारों पर चलाना चाहती थी। जो वो कहती वो उसे मानता और यही मुबशरा चाहती थी। आखिर उसका शोहर भी इंसान था, कब तक जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता। मुबशरा जो कि एनिवर्सरी पर सबसे अलग और परफेक्ट दिखना चाहती थी और अपनी शादी की सालगिरह को खूब अच्छे से मनाना चाहती थी और उसे टॉप ट्रेंड बनाना चाहती थी। मोहिब ने उसकी एनिवर्सरी पर उसे ऐसा सरप्राइज दिया कि मुबशरा गुस्से से पागल होने लगी। मोहिब ने एनिवर्सरी पर मुबशरा को तलाक दे दी। तलाक का सुनकर जाफर की तबीयत भी खराब हो जाएगी और मुबशरा भी इसको अपनी बेइज्जती समझेगी। जाफर के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाएगा। जाफर जैद को बताएगा कि औलाद जो है ना इंसान की कमजोरी होती है। जैद का बाप कहेगा कि बड़ी महफिल में किसी के बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुबशरा भी गुस्से में मोहिब के वालदा के घर जाएगी और कहेगी कि वो अब खुद को क्या समझता है, उसको आसमान पर बिठाया, जमीन से उठाकर उसने क्या किया, और बोलती हुई गुस्से से घर से चली जाएगी। मोहिब की वालदा मोहिब को कहेगी कि बेटा यह क्या कर दिया तुमने। मुबशरा अब हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, वो हमें और इस घर को आग लगा देगी। मोहिब भी कहेगा कि मैं तो बस उसे तलाक दी है, मेरा बस चलता तो मैं उसका कत्ल कर देता। जैद का वालिद भी मुबशरा के बाप से कहेगा कि अगर मोहिब इसके हाथ लग गया तो उसे कत्ल कर देगी, क्योंकि वो गुस्से की बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ जैद जो है वो आयरा से शादी करना चाहता है। आयरा अपने भाई और भाभी के साथ रहती है और अपने भाई की बहुत ज्यादा लाडली है। उसका भाई उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता है। आयरा के भाई और भाभी चाहते हैं कि आयरा की शादी कर दी जाए, लेकिन आयरा जैद को क्योंकि पसंद करती है इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ जैद से ही शादी करेगी। जैद भी आयरा से कहेगा कि तुम अपने भाई से मुझे मिलवा दो ताकि बात को क्लियर किया जाए। इसीलिए वो कहेगा कि तुम रिश्ते वालों को मना कर दो, आयरा के लिए एक रिश्ता आया होगा। आयरा किसी भी तरह रिश्ते वालों को मना कर देगी और जैद ये सुनकर खुश हो जाएगा। औलाद जो है ना वो इंसान को कमजोर बना देती है। मुबशरा के हाथ अगर मोहिब लग गया ना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। भरी महफिल में किसी की बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं। वो तुम्हें और हम सबको आग लगा देगी। मैंने जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया था उसको, उसने मेरे साथ क्या किया? मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं या तो उसकी जबान नोच लूं या उसका कत्ल कर दूं।
मैं के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा चूंकि एक बहुत घमंडी और खुदसर लड़की है, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि अपने शोहर को कुछ नहीं जानती थी और सिर्फ पैसे को ही जानती है, सिर्फ और सिर्फ रेयान की बात को गलत साबित करने के लिए कि रेयान ने कहा था कि मुबशरा किसी के साथ चल नहीं सकती। मुबशरा ने शादी तो कर ली पर वो अपने शोहर की जरा इज्जत नहीं करती थी, उसे बस अपने इशारों पर चलाना चाहती थी, जो वो कहती वो उसे मानता और यही मुबशरा चाहती थी। आखिर उसका शोहर भी इंसान था, कब तक जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता। मुबशरा जो कि एनिवर्सरी पर सबसे अलग और परफेक्ट दिखना चाहती थी और अपनी शादी की सालगिरह को खूब अच्छे से मनाना चाहती थी और उसे टॉप ट्रेंड बनाना चाहती थी। मोहिब ने उसकी एनिवर्सरी पर उसे ऐसा सरप्राइज दिया कि मुबशरा गुस्से से पागल होने लगी। मोहिब ने एनिवर्सरी पर मुबशरा को तलाक दे दी। तलाक का सुनकर जाफर की तबीयत भी खराब हो जाएगी और मुबशरा भी इसको अपनी बेइज्जती समझेगी। जाफर के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाएगा। जाफर जैद को बताएगा कि औलाद जो है ना इंसान की कमजोरी होती है। जैद का बाप कहेगा कि बड़ी महफिल में किसी के बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुबशरा भी गुस्से में मोहिब के वालिदा के घर जाएगी और कहेगी कि वो अब खुद को क्या समझता है, उसको आसमान पर बिठाया, जमीन से उठाकर उसने क्या किया, और बोलती हुई गुस्से से घर से चली जाएगी। मोहिब की वालिदा मोहिब को कहेगी कि बेटा यह क्या कर दिया तुमने। मुबशरा अब हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, वो हमें और इस घर को आग लगा देगी। मोहिब भी कहेगा कि मैं तो बस उसे तलाक दी है, मेरा बस चलता तो मैं उसका कत्ल कर देता। जैद का वालिद भी मुबशरा के बाप से कहेगा कि अगर मोहिब इसके हाथ लग गया तो उसे कत्ल कर देगी, क्योंकि वो गुस्से की बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ जैद जो है वो आयरा से शादी करना चाहता है। आयरा अपने भाई और भाभी के साथ रहती है और अपने भाई की बहुत ज्यादा लाडली है। उसका भाई उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता है। आयरा के भाई और भाभी चाहते हैं कि आयरा की शादी कर दी जाए, लेकिन आयरा जैद को क्योंकि पसंद करती है इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ जैद से ही शादी करेगी। जैद भी आयरा से कहेगा कि तुम अपने भाई से मुझे मिलवा दो ताकि बात को क्लियर किया जाए, इसीलिए वो कहेगा कि तुम रिश्ते वालों को मना कर दो, आयरा के लिए एक रिश्ता आया होगा। आयरा किसी भी तरह रिश्ते वालों को मना कर देगी और जैद ये सुनकर खुश हो जाएगा। औलाद जो है ना वो इंसान को कमजोर बना देती है। मुबशरा के हाथ अगर मुहिब लग गया ना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। भरी महफिल में किसी की बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं। वो तुम्हें और हम सबको आग लगा देगी। मैंने जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया था, उसको उसने मेरे साथ क्या किया? मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं या तो उसकी जबान नोच लूं या उसका कत्ल कर दूं। मैं के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा चूंकि एक बहुत घमंडी और खुदसर लड़की है, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि अपने शोहर को कुछ नहीं जानती थी और सिर्फ पैसे को ही जानती है, सिर्फ और सिर्फ रेयान की बात को गलत साबित करने के लिए कि रेयान ने कहा था कि मुबशरा किसी के साथ चल नहीं सकती। मुबशरा ने शादी तो कर ली पर वो अपने शोहर की जरा इज्जत नहीं करती थी, उसे बस अपने इशारों पर चलाना चाहती थी, जो वो कहती वो उसे मानता और यही मुबशरा चाहती थी। आखिर उसका शोहर भी इंसान था, कब तक जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता। मुबशरा जो कि एनिवर्सरी पर सबसे अलग और परफेक्ट दिखना चाहती थी और अपनी शादी की सालगिरह को खूब अच्छे से मनाना चाहती थी और उसे टॉप ट्रेंड बनाना चाहती थी। मोहिब ने उसकी एनिवर्सरी पर उसे ऐसा सरप्राइज दिया कि मुबशरा गुस्से से पागल होने लगी। मोहिब ने एनिवर्सरी पर मुबशरा को तलाक दे दी। तलाक का सुनकर जाफर की तबीयत भी खराब हो जाएगी और मुबशरा भी इसको अपनी बेइज्जती समझेगी। जाफर के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाएगा। जाफर जैद को बताएगा कि औलाद जो है ना इंसान की कमजोरी होती है। जैद का बाप कहेगा कि बड़ी महफिल में किसी के बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुबशरा भी गुस्से में मोहिब के वालिदा के घर जाएगी और कहेगी कि वो अब खुद को क्या समझता है, उसको आसमान पर बिठाया, जमीन से उठाकर उसने क्या किया, और बोलती हुई गुस्से से घर से चली जाएगी। मोहिब की वालिदा मोहिब को कहेगी कि बेटा यह क्या कर दिया तुमने। मुबशरा अब हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, वो हमें और इस घर को आग लगा देगी। मोहिब भी कहेगा कि मैं तो बस उसे तलाक दी है, मेरा बस चलता तो मैं उसका कत्ल कर देता। जैद का वालिद भी मुबशरा के बाप से कहेगा कि अगर मोहिब इसके हाथ लग गया तो उसे कत्ल कर देगी, क्योंकि वो गुस्से की बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ जैद जो है वो आयरा से शादी करना चाहता है। आयरा अपने भाई और भाभी के साथ रहती है और अपने भाई की बहुत ज्यादा लाडली है। उसका भाई उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता है। आयरा के भाई और भाभी चाहते हैं कि आयरा की शादी कर दी जाए, लेकिन आयरा जैद को क्योंकि पसंद करती है इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ जैद से ही शादी करेगी। जैद भी आयरा से कहेगा कि तुम अपने भाई से मुझे मिलवा दो ताकि बात को क्लियर किया जाए, इसीलिए वो कहेगा कि तुम रिश्ते वालों को मना कर दो, आयरा के लिए एक रिश्ता आया होगा। आयरा किसी भी तरह
रिश्ते वालों को मना कर देगी और जैद ये सुनकर खुश हो जाएगा। औलाद जो है ना वो इंसान को कमजोर बना देती है। मुबशरा के हाथ अगर मुहिब लग गया ना तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। भरी महफिल में किसी की बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं। वो तुम्हें और हम सबको आग लगा देगी। मैंने जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया था उसको, उसने मेरे साथ क्या किया? मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं या तो उसकी जबान नोच लूं या उसका कत्ल कर दूं। मैं के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुबशरा चूंकि एक बहुत घमंडी और खुदसर लड़की है, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो कि अपने शोहर को कुछ नहीं जानती थी और सिर्फ पैसे को ही जानती है, सिर्फ और सिर्फ रेयान की बात को गलत साबित करने के लिए कि रेयान ने कहा था कि मुबशरा किसी के साथ चल नहीं सकती। मुबशरा ने शादी तो कर ली पर वो अपने शोहर की जरा इज्जत नहीं करती थी, उसे बस अपने इशारों पर चलाना चाहती थी, जो वो कहती वो उसे मानता और यही मुबशरा चाहती थी। आखिर उसका शोहर भी इंसान था, कब तक जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता। मुबशरा जो कि एनिवर्सरी पर सबसे अलग और परफेक्ट दिखना चाहती थी और अपनी शादी की सालगिरह को खूब अच्छे से मनाना चाहती थी और उसे टॉप ट्रेंड बनाना चाहती थी। मोहिब ने उसकी एनिवर्सरी पर उसे ऐसा सरप्राइज दिया कि मुबशरा गुस्से से पागल होने लगी। मोहिब ने एनिवर्सरी पर मुबशरा को तलाक दे दी। तलाक का सुनकर जाफर की तबीयत भी खराब हो जाएगी और मुबशरा भी इसको अपनी बेइज्जती समझेगी। जाफर के लिए जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाएगा। जाफर जैद को बताएगा कि औलाद जो है ना इंसान की कमजोरी होती है। जैद का बाप कहेगा कि बड़ी महफिल में किसी के बेटी को तलाक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुबशरा भी गुस्से में मोहिब के वालदा के घर जाएगी और कहेगी कि वो अब खुद को क्या समझता है, उसको आसमान पर बिठाया, जमीन से उठाकर उसने क्या किया, और बोलती हुई गुस्से से घर से चली जाएगी। मोहिब की वालदा मोहिब को कहेगी कि बेटा यह क्या कर दिया तुमने। मुबशरा अब हम दोनों को नहीं छोड़ेगी, वो हमें और इस घर को आग लगा देगी। मोहिब भी कहेगा कि मैं तो बस उसे तलाक दी है, मेरा बस चलता तो मैं उसका कत्ल कर देता। जैद का वालिद भी मुबशरा के बाप से कहेगा कि अगर मोहिब इसके हाथ लग गया तो उसे कत्ल कर देगी, क्योंकि वो गुस्से की बहुत ज्यादा तेज है। दूसरी तरफ जैद जो है वो आयरा से शादी करना चाहता है। आयरा अपने भाई और भाभी के साथ रहती है और अपने भाई की बहुत ज्यादा लाडली है। उसका भाई उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता है। आयरा के भाई और भाभी चाहते हैं कि आयरा की शादी कर दी जाए, लेकिन आयरा जैद को क्योंकि पसंद करती है इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ जैद से ही शादी करेगी। जैद भी आयरा से कहेगा कि तुम अपने भाई से मुझे मिलवा दो ताकि बात को क्लियर किया जाए, इसीलिए वो कहेगा कि तुम रिश्ते वालों को मना कर दो, आयरा के लिए एक रिश्ता आया होगा। आयरा किसी भी तरह रिश्ते वालों को मना कर देगी और जैद ये सुनकर खुश हो जाएगा।